मैं कौन हूं? यह सवाल सिर्फ 3 शब्दों का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का सार है। बचपन से लेकर आज तक हमें समाज, परिवार, धर्म और देश ने कई पहचानें दी हैं, नाम, रोल, नागरिकता। लेकिन इन सब लेबल्स के पीछे असली मैं कौन है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? अक्सर हम अपनी पहचान चीजों, डिग्रियों या पदों से जोड़ लेते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। अगर ये सब छिन जाएं, तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, आपकी असली पहचान इन सब से गहरी है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता इसी असली पहचान को खोजने का सफर है। आप सिर्फ शरीर, विचार या भावनाएं नहीं हैं, आप एक चेतना हैं, एक अनुभव करने वाले। सोचिए, जैसे आप फिल्म देखते वक्त भूल जाते हैं कि आप दर्शक हैं, वैसे ही हम अपने विचारों और भावनाओं के ड्रामा में उलझ जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस वही पल है जब आपको याद आता है, मैं तो सिर्फ एक साक्षी हूं। यह एहसास आपको आजादी देता है, अपने जीवन के ड्रामा से बाहर निकलकर उसे समझने का मौका देता है। यह यात्रा शुरू होती है एक निर्णय से, अब मैं दूसरों के जवाबों से संतुष्ट नहीं रहूंगा, खुद अपने सच को खोजूंगा। इस सवाल को पकड़ लीजिए, मैं कौन हूं, क्योंकि जिस दिन इसका जवाब मिलना शुरू होगा, आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस कोई रहस्यमयी चीज नहीं, इसका ठोस वैज्ञानिक आधार है। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें खुद को पहचानने, सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। विज्ञान में मिरर टेस्ट नामक प्रयोग से पता चलता है कि इंसान, डॉल्फिन, हाथी जैसे कुछ जानवर खुद को पहचान सकते हैं। यह चेतना का विकसित स्तर है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर रिसर्च से पता चला है कि ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और एमिगडाला, जो डर और तनाव को कंट्रोल करता है, शांत होता है। ध्यान हमें सिर्फ शांत ही नहीं करता, बल्कि हमारे ब्रेन को इस तरह बदलता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है, जैसे कोई नई भाषा या साइकिल चलाना। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवे को रीवायर कर रहे होते हैं। आपके पास एक शक्तिशाली टूल है, आपका ब्रेन, जिसे ट्रेन करके आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। क्या हमारी शिक्षा हमें सेल्फ अवेयर बना रही है या खुद से दूर कर रही है? स्कूल में हमें बाहरी दुनिया की जानकारी दी जाती है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझना नहीं सिखाया जाता। आज की शिक्षा एक रेस बन गई है। फोकस समझ पर नहीं, याद रखने पर है। इसमें सवाल पूछने की जगह नहीं, बस जवाब रटने की मजबूरी है। इसका नतीजा, हम सूचना के भंडार बन जाते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। सबसे बड़ा नुकसान, यह सिस्टम हमें दूसरों से तुलना करना सिखाता है। नंबर, रैंक, ग्रेड से हमारी कीमत तय होती है, जिससे ईर्ष्या और असुरक्षा बढ़ती है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अद्वितीय है। शिक्षा का असली मकसद हमें अपनी उस खासियत को पहचानने में मदद करना होना चाहिए। समाधान, शिक्षा में जीवन के विषय जोड़ें। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस, ध्यान। शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ अच्छा कर्मचारी नहीं, बल्कि संतुलित और जागरूक इंसान बनाना होना चाहिए। अध्यात्म का मतलब है खुद के सबसे गहरे स्तर को जानना। भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले मैं कौन हूं का जवाब खोजा और उपनिषदों, गीता में साझा किया। उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम चेतना हूं, यह बताता है कि हमारी असली पहचान शरीर या नाम नहीं, बल्कि शाश्वत चेतना है। तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। यह समझ गहरी हो जाए तो अलगाव की जगह करुणा और प्रेम आ जाता है। गीता सेल्फ अवेयरनेस की मास्टर क्लास है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है। यह संभव है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं, तो उनसे प्रभावित होना बंद कर देते हैं। ध्यान, इस यात्रा का सबसे प्रैक्टिकल टूल, विचारों के पार जाकर अपनी चेतना में स्थिर होना। अध्यात्म बताता है परम आनंद और शांति हमारे अंदर ही है, बस भीतर झांकने की जरूरत है। विज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म तीनों सेल्फ अवेयरनेस की ओर इशारा करते हैं। क्या इन तीनों को मिलाकर एक सिंपल फॉर्मूला बनाया जा सकता है? हाँ, 3 शब्द, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन। पहला कदम, ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को देखना, माइंडफुलनेस का अभ्यास। दूसरा कदम, अंडरस्टैंडिंग, लंबे समय तक अवलोकन से आपको अपने पैटर्न समझ में आने लगते हैं। यह आत्मचिंतन और क्रिटिकल थिंकिंग से आता है। आप समझने लगते हैं कि आपके व्यवहार के पीछे कौन सी मान्यताएं या अनुभव छिपे हैं। तीसरा कदम,
कनेक्शन, जब आप खुद को गहराई से समझते हैं तो अपने असली अस्व से जुड़ जाते हैं, वह चेतना जो सब में है। यह जुड़ाव आपको खुद से, दूसरों से और प्रकृति से जोड़ता है। यही अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। यह फॉर्मूला एक साइकिल है। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतनी समझ बढ़ेगी और जितना समझेंगे उतना कनेक्शन गहरा होगा। समझना काफी नहीं, एक्शन जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। यहां 5 आसान अभ्यास हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, जर्नलिंग। हर रात 10 मिनट अपने दिन के अनुभव, भावनाएं और विचार लिखें। कुछ हफ्तों में अपने पैटर्न साफ दिखने लगेंगे। दूसरा, ध्यान। रोज 5-10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन भटके तो धीरे से वापस लाएं। तीसरा, अच्छी किताबें पढ़ना, जीवनियां, फिलॉसफी, अध्यात्म, ये आपको नए दृष्टिकोण और गहराई देती हैं। चौथा, सवाल पूछना, खुद से और दूसरों से क्यों पूछें, यह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। पांचवा, प्रकृति में समय बिताना। हफ्ते में एक बार पार्क या किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं, चुपचाप बैठें और प्रकृति को महसूस करें। निरंतरता ही कुंजी है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन के फॉर्मूले को जीने में मदद करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। यह सवालों के जवाब पाने से ज्यादा खुद एक जवाब बनने की प्रक्रिया है। यह आपको समाज के लेबल्स और मुखौटों से आजाद करती है, आपकी असली पहचान से मिलाती है। विज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म तीनों भीतर की ओर इशारा करते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें खुद को जानने की कला सिखाए। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। गुस्से, डर और दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहते। शांति, खुशी और प्रेम आपके अंदर ही है। इन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं। ये आसान नहीं, लेकिन सबसे सार्थक यात्रा है। आज ही एक छोटा कदम उठाइए। ध्यान, डायरी या खुद से सवाल। खुद को खोजने का रोमांच शुरू कीजिए। यही असली लक्ष्य है, स्वयं को जानना।